हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कराया जाए। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर है 99। वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, ठीक है। 5 सेकंड में आपको आंसर अपना गेस करना है और नोट डाउन करना है। टोटल जो आज क्वेश्चन रहेंगे 42 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले का, डी नंबर से हो जाएगा 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी में क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सबको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, स्टेपिड्स, स्टेपिडियस, ठीक है। यह सबसे छोटी मांसपेशी है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मटर के पौधे पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी से, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या थी। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, संस्कृत भाषा का यूज करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा डी से, चीन। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, मापक यंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको रट डालिए बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी से ही, सिस्मोग्राफ, ठीक है। देखेंगे बाकी के ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप क्या होता है? यह हृदय की धड़कन मापता है। ऑप्शन सी है अल्टीमीटर, क्या करता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। थर्ड लास्ट है हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर। चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में
हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए नंबर सही। पश्चिम बंगाल में हुआ था चैतन्य स्वामी का जन्म। नेक्स्ट हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल सर 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप लोग को बताना है कि इसके लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी जांच के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलिए देखेंगे, पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 7 होता है। ठीक है, 7 क्या होता है? उदासीन माना जाता है, क्योंकि 0 से लेके 7 तक के अम्लीय होते हैं। ठीक है, और 7 से लेके 14 तक की चीजें क्षारीय होती है। तो जितना यह 0 के नजदीक होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना यह 14 के नजदीक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा क्षारीय माना जाता है। और 7 होगा तो उदासीन माना जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। ठीक है, तो क्या था कि इनका मूल नाम क्या था? आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए नंबर, राम तनु पांडे था। ठीक है, राम तनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। नेक्स्ट हो जाएगा रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है रिफ्ट घाटी से होकर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर जो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? आई डेयर किनकी आत्मकथा है? आई डेयर किनकी आत्मकथा है? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? 15 का सी नंबर सही हो जाएगा, किरण बेदी की रचना है, आत्मकथा है आई डेयर। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या हो जाएगा? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना क्या कहलाता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही, शून्य आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। अलबरूनी अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 17 का डी नंबर सही, महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी भारत। ठीक है, अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के समय में आया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस सीरीज से जुड़ चुके हैं, रेगुलर क्लासेस ये अपलोड की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहने वाला है। लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराए जा चुके हैं। तो अगर आप लोग पूरा सीरीज देख डालते हैं, प्लेलिस्ट पूरी, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, जीएस जीके के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, सभी लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, नरेंद्र दत्त। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का डी सही, अकबर। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। ठीक है। चीन सर्वाधिक उत्पादक देश है, 40% लगभग योगदान चीन का रहता है टिन उत्पादन में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह का मूल नाम क्या था। शेर शाह का मूल नाम क्या था। ऑप्शन हो जाएगा 21 का डी सही, फरीद नाम था शेर शाह का मूल नाम। नेक्स्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए सही, बेसिन की संधि के बाद। नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, क्रस्ट कहलाता है। ठीक है। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। देखेंगे बाकी के ऑप्शन के बारे में हम लोग। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन कहलाती है। 1914 में ये रेखा बनी थी। ठीक है। 1914 में मैकमोहन रेखा डिसाइड हुई थी शिमला समझौते के दौरान। ठीक है। और यह पूर्वी हिमालय में है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है बी नंबर, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। बीच की सीमा रेखा जो कहलाती है डूरंड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा डी नंबर, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। 1947 में विभाजन के समय पर सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में यह डिसाइड की गई थी, रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए सही, इंदु या प्रियदर्शी। ठीक है। तो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था इंदु या प्रियदर्शी। ठीक, इंदु और प्रियदर्शी कह सकते हैं, दोनों नाम थे इनके। नेक्स्ट हो जाएगा जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष क्या कहलाता है, कौन सा वर्ष कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी, 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 27 नंबर, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी।
तो लेबर, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट हो जाएगा 28 नंबर, बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, कोलकाता में है बिरला मेमोरियल। ठीक है, जाएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा 29 का बी, आगरा में है नगीना मस्जिद। ठीक है, अगला हो जाएगा 30 नंबर, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 31, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन हो जाएगा सी से ही, फुटबॉल से है। नेक्स्ट हो जाएगा 32, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, घटता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं की मूल्य घटती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का कौन सा सही? ये सही हो जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी से ही, खुर्रम, खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन, विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोग को पता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा 36 नंबर, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? यह हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। ऑप्शन हो जाएगा सी से ही। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखेंगे 37 नंबर, बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन हो जाएगा ये सही, जहीरुद्दीन था बाबर का मूल नाम। नेक्स्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन, गोसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते थे? गोसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन 39, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला हो जाएगा बीरबल, बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास नाम था। ठीक है, अगला हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के
विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही सी नंबर। लाला लाजपत राय को चोट आई थी और इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय लाठियों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, गंभीर चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, तना। तना से जूट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है लाइक और शेयर अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।